लड़की की याददाश्त चली गई है। जो भी इन्हें जानता है तुरंत संपर्क करें। जितेंद्र श्रीवास्तव, 352 सिविल लाइंस, राजपुर। एसटीडी कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हो। आलोक भैया, फोन उठाओ। फोन उठाओ आलोक भैया। आपने जो कहा था वो सच है। आस्था जिंदा है आलोक भैया। फोन उठाओ। सुनिए। एक खबर पढ़ के सुनाओ। हाँ सुनाओ ना। एक बस नदी में गिर गई, 14 आदमी बस छोड़कर तैरकर बाहर आ गए। एक और खबर। 70 साल के बूढ़े ने 14 साल की लड़की से शादी कर ली। चलो इसी बहाने कुछ और दिन जिंदा रहेगा। एक और रेल दुर्घटना। वो एक जॉब ऑफर है, उसके मेरे को रिप्लाई करना है। लेकिन मैं पढ़ तो लूं। हाँ मैं जरा 2 मिनट में देता हूँ तुम्हें। हाँ हाँ, क्लिनिक में आगे मिलिए आप। नहीं नहीं नहीं, मैंने जो ट्रीटमेंट दिया आप उसी को चलने दीजिए। ओके ओके बाय। अरे तुम्हें आ कैसे नीरज? बैठो बैठो बैठो। क्या बात है नीरज? डॉक्टर साहब, मुझे कुछ दिन के लिए छुट्टी चाहिए। मैं ऐसी हालत में तुम्हें छुट्टी कैसे दे सकता हूँ? यहां रहकर भी मेरी सेहत सुधर तो सकती नहीं। यहां रहकर भी मुझे मौत का इंतजार तो करना ही है ना। क्या बात कर रहे हो नीरज? अच्छी बात नहीं है ये। जो सच है वही कह रहा हूं, और आप भी ये जानते हैं। अच्छा ये बताओ, कहाँ जाना चाहते हो? जी, मरने से पहले एक नेक काम करना चाहता हूं। एक भाई को उसकी बहन से मिलाना है। ठीक है, मैं इंतजाम कर देता हूं। थैंक यू। जी कहिए। नमस्कार। नमस्ते। जी, मेरा नाम नीरज है। जी। मैं आस्था से मिल सकता हूँ? आस्था? जी। इस नाम से तो यहाँ कोई नहीं रहता है। जी, ये विज्ञापन आप ही ने दिया था अखबार में?
नूपुर? अरे इसे आप जानते हैं? जी बहुत अच्छी तरह। आइए आइए, अंदर आइए, आइए प्लीज आइए, बैठिए। आपने बहुत अच्छा किया जो यहां चले आए। वैसे एक दिन पहले आते तो और भी अच्छा होता, लेकिन फिर भी देर नहीं हुई है। आकाश उसे लेकर गया है। ये विज्ञापन उसी ने दिया था। साथ गई? नहीं नहीं, घबराइए नहीं। क्या है, दरअसल यहां कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए उसे जाना पड़ा। जी इस वक्त वो है कहाँ? इस वक्त तो पता नहीं वो कहां है, लेकिन उसका फोन आएगा, और जैसे ही फोन आएगा तुरंत मैं आपको इत्तला करूंगा। आप मुझे अपना एड्रेस दे दीजिए। मेरा तो कोई पता है नहीं, विज्ञापन देकर चला आया हूं। ओह अच्छा, आई एम सॉरी। फिर तो आपको एक बार फिर तकलीफ करनी पड़ेगी। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका इंतजार करूंगा, आप आइएगा जरूर। हाँ जी, नमस्कार। अच्छा, नमस्ते। सर, मुझे इंट्यूशन हो रहा है कि मेरी तलाश यहाँ पूरी हो जाएगी। श्रुति, अगर ऐसा हुआ तो तुमसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। मुझसे ज्यादा सर? हाँ, इस सफर में मैं तुम्हारा साथ दे सका। तुम्हारी खुशी देखकर मेरी खुशी दुगनी हो जाएगी। मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊंगी सर। मैं भी कभी नहीं भूल पाऊंगा श्रुति। हम पहुंचने वाले हैं बस। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वो रजिस्ट्रार ऑफिस से जो एड्रेस मिला है वो पता करते हैं कहाँ है। जी सर। ड्राइवर, आगे जाकर लेफ्ट साइड में रोक लेना, दुकान के पास। एड्रेस पूछना। श्रुति, यहाँ पूछ लेते हैं किसी को। हाँ, अब भाई साहब, आप बता पाएंगे ये एड्रेस कहाँ पर है? नहीं, इस नाम का तो कोई रोड यहाँ पर है ही नहीं। हैरिसन रोड नहीं है यहाँ? नहीं, यहाँ पे कोई ये नाम का रोड ही नहीं है। लगता है ब्रिटिश जमाने का पता है। सर, म्युनिसिपल ऑफिस में पता करते हैं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम एक काम करते हैं, किसी बुजुर्ग से पूछते हैं, उन्हें जरूर पता होगा। वहाँ चलो। एक भी बुजुर्ग नजर नहीं आ रहे, क्या बात है? जब ढूंढो तो। हाँ चाचा, आप बता पाएंगे हैरिसन रोड कहाँ पर है? हाँ ऐसे है वो। आगे से? हाँ ऐसे राइट। थैंक यू। हेलो। हेलो फूफा जी, मैं आकाश बोल रहा हूँ। अरे आकाश, अच्छा हुआ बेटा तुम्हारा फोन आ गया। बेटा तुमने वो जो पेपर में ऐड दिया था उसे देखकर एक नीरज नाम का लड़का आया था। आया था मतलब? अब कहाँ है? बेटा अब तो वो चला गया, लेकिन मैंने उसे फिर से बुलाया है। उसका पता क्या है? या कोई फोन नंबर? नहीं बेटा, वो कोई नंबर या पता तो नहीं दे गया, क्योंकि वो कह रहा था कि वो इस शहर में नया है, लेकिन वो वापस जरूर आएगा, वो कह के गया है। वो नूपुर को क्या कह रहा था, कुछ और ही नाम से बुला रहा था। क्या नाम था? अरे हाँ, आस्था। आस्था? हाँ, वो यही कह रहा था। लेकिन बेटा तू पहले अपना पता तो दे। लिखिए। हाँ, एक मिनट रुक, मैं पेन कागज ले लेता हूँ। हाँ बोलो। A12 हाउसिंग कॉलोनी, विद्यानगर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ठीक है बेटा। उसको आप पता दे दीजिएगा। हाँ बेटा, मैं उसके आते ही पता दूंगा। फूफा जी, माँ और प्रिया कैसे हैं? ठीक है। भाभी रायपुर जाने की जिद कर रही थी, लेकिन तुम घबराना नहीं। अगर वो जाना चाहेंगी तो मैं खुद छोड़ाऊंगा। ओके? थैंक यू फूफा जी। बुआ जी को मेरा प्रणाम कहना। हाँ। अच्छा, मैं रखता हूँ। ओके बेटा, बाय। ओके।
आप? क्या बात है, इतनी रात के आप यहाँ पर? दिन के उजाले में किसी को मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं रही। आइए, बैठिए। बैठिए। क्या हुआ? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मेरे ही कारण मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। नहीं, तुम्हारा बेटा आकाश तुम्हारे पास लौटकर आ जाएगा। हमें तो खुश होना चाहिए कि कम से कम उस मनहूस लड़की से तो हमारा पीछा छूट गया। तुम उस लड़की से किनारा करना चाहती थी, मगर मेरा तो अपना ही मुझे किनारा कर गया। देख लिया ना तुमने, आते ही उस लड़की ने तुम्हारे बेटे को अपने वश में कर लिया। जरूर वो जादू टोना जानती है। नहीं नंदिता, ये गलत है। अगर हमने जरा भी उस लड़की के साथ प्यार जताया होता तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता। क्या इसके लिए तुम मुझे दोषी मान रहे हो? नहीं नंदिता, मैं किसी को दोष नहीं दे रही हूँ। दोष तो मेरी अपनी किस्मत का है। मेरा अपना ही बेटा मुझे दगा देगा, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। सोच रही हूँ कि कल ही प्रिया को लेकर रायपुर चली जाऊं। बहुत दिन हो गए हैं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या ये तुम्हारा घर नहीं है? और आकाश जरूर लौट कर आएगा, और जब तक आकाश लौट कर नहीं आता मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगी, कतई नहीं। पता नहीं मेरी किस्मत मुझे कहां लेकर जाएगी। शायद इसी दिन के लिए भगवान ने मुझे जिंदा रखा था। निराश मत हो तुम, सब ठीक हो जाएगा। यहीं रोकना। यहीं कहीं बताया था ना श्रुति? हाँ सब। आई थिंक उधर है, चलो चलो। मम्मी, कोई आया है। आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? चले जाइए यहाँ से। हम जाने के लिए इतना लंबा सफर तय करके नहीं आए। आपके हमारे ना मिलने की कोशिश ने ही हमारे शक को यकीन में बदल दिया है कि आप पापा के बारे में सब कुछ जानती हैं। मैं जितना जानती थी बता चुकी हूँ, और कुछ नहीं जानती मैं। आप लोग क्यों मेरे बसे बसाए घर में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं? मम्मी मम्मी, मेरा होमवर्क ठीक से नहीं हो रहा है। बेटा बेटा, तुम अभी अंदर जाओ, अंदर जाओ तुम। आप जानती सब कुछ है, लेकिन छुपा रही हैं। लेकिन आज आपको सब कुछ बताना होगा कि अगर मेरे पापा की मौत हुई है तो कैसे, और अगर पापा जिंदा है तो कहाँ है। इस तरह के बेहुदे सवालों का जवाब देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। लेकिन इस तरह के सवाल करना मेरी मजबूरी है। मुझे पूरा यकीन है कि पापा जिंदा है, और उनसे जुड़ी हुई एक एक बात जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है।
मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि आपके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है। आपने तो ये भी कहा था कि आप मेरे पापा से बहुत प्यार करती थी। कैसा प्यार है आपका? मेरे पापा के इस दुनिया से जाते ही आपने अपना घर बसा लिया, अपने बच्चे के साथ खुशियों भरी जिंदगी गुजारी है आप, और मेरी मामा जीते जी मर गई। आपने मेरी मामा की सारी खुशियां छीन ली है। बेचारी मामा साल दर साल विधवा की जिंदगी गुजार रही है, और आप शादीशुदा? कमाल है। क्या आप मेरी मामा की खुशियां लौटा सकती हैं जो आपने छीनी थी? देखिए, बहुत हो चुका है। ये मत भूलिए कि इस वक्त आप मेरे घर पर खड़े हैं, और इससे पहले कि मैं आपको जलील करूं, चले जाइए यहाँ से। जब तक मुझे अपने सवालों का जवाब नहीं मिल जाता, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आप क्यों एक ही बात पर अड़ी हुई हैं? आपके सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास। आपके पिताजी डॉक्टर शशिकांत शर्मा अब नहीं है इस दुनिया में। आज से 10 साल पहले वो मर चुके हैं, और उनके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। श्रुति, श्रुति, मेरी बच्ची श्रुति। श्रुति, नहीं रहना मुझे क्या? नहीं रहना मुझे। श्रुति, सुनो मेरी बेटी, बच्चे सुन, देख चोट लग जाएगी बच्ची। मेरी बच्ची, मेरी छुटकी। क्यों किया ऐसा पापा मेरे साथ? क्यों किया ऐसा? क्यों दूर रहे हमसे? बोलिए पापा, क्यों? बेटे, मैं हमेशा तुम्हारे करीब था, हमेशा। तो क्यों नहीं मिले मुझसे? बोलिए, क्यों नहीं मिले मुझसे? मैंने बहुत कोशिश की बेटा तुमसे मिलने की, लेकिन क्या करता मैं डर गया था। एक बार तो मैं मौत के मुंह से वापस लौट आया, दोबारा वहां से वापस लौटना बहुत मुश्किल था मेरी बेटी। कौन लोग थे वो पापा? बताइए, कौन लोग थे वो? मैं बताऊंगा बेटी, मैं बताऊंगा, लेकिन पहले अंदर चल। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बताइए कौन लोग थे वो? बताऊंगा बेटी, मैं बताऊंगा। देख बेटी, तू मुझे ढूंढने आई थी, मैं तुझे मिल गया। खुश है तू? चल बेटी, अंदर चल, तुझे सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ। चल बेटी, चल, आजा, आजा।